मेरा नाम माइक है। मैं एक रिसर्चर हूँ। दुनिया के डिफरेंट लोगों के कस्टम्स, रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को स्टडी करता हूँ। 1995 में मैं एक आइसोलेटेड रूरल एरिया पे रिसर्च करने के लिए चाइना गया। वहाँ के लोगों ने अभी तक किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया था। वो चाइना के प्रोविंस शानजी का एक छोटा सा गांव था। ट्रैवलिंग को इजी बनाने के लिए मैंने वहाँ के एक लोकल गाइड चैंग को हायर किया, जो कि मुझे इस पूरे ट्रिप में असिस्ट करने वाला था। गांव जाने के लिए हम एक डेंस्ड थिक फॉरेस्ट से गुजर रहे थे। रास्ता बहुत अनइवन था। वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं जाती थी, इसलिए हमें 3 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना था। चैंग को मैंने सारे रास्ते एक बार भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मैं कंफ्यूज था कि कहीं मैंने चैंग को हायर करके कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन वो वहाँ का एक ही आदमी था जो इंग्लिश बोल सकता था। हम गांव पहुंचे तो ऑलरेडी रात हो चुकी थी। चैंग मुझे गांव के एक अजीब से घर में ले गया, जहां मुझे स्टे करना था। घर का इंट्रोडक्शन देने के बाद उसे अपने होम टाउन वापस जाना था और ऑलरेडी काफी देर हो चुकी थी, सो वो अपने घर के लिए निकल गया। उस गांव के सभी घर बहुत पुराने बने हुए थे। मिट्टी से बनी गलियां और पुरानी लकड़ी के घर। उस घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। रोशनी के लिए बस एक दिया था। इनफैक्ट वहां पूरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लोग मॉडर्न इनोवेशंस को बहुत बुरा समझते थे। मेरे साथ वाले घर में एक ओल्ड कपल रहता था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया और रात के डिनर में मेरे लिए लोकल फूड भी बनाया। देन मैं सो गया। रात के तकरीबन 2 बजे मेरी आंख खुली। मुझे वॉशरूम जाना था। मेरा रूम मुझे बहुत ज्यादा स्केरी फीलिंग्स दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और एक परेशानी ये भी थी कि इस घर में कोई वॉशरूम नहीं था। वॉशरूम घर से बाहर 50 मीटर के डिस्टेंस पर था। अब बाहर जाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए मैंने अपना बैकपैक खोला और टॉर्च निकाली। बाहर एकदम अंधेरा था और बिल्कुल खामोशी। कुछ देर आगे चलने के बाद सडनली मेरा पांव किसी जाल या फंदे में आ गया। मेरे पांव पे रस्सी बंधी थी और मैं बिल्कुल उल्टा लटक रहा था। नीचे देखते हुए मुझे वही ओल्ड हस्बैंड और वाइफ दिखाई दिए जो मेरे साथ वाले घर में थे। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे और वो आपस में कुछ बात कर रहे थे, एक अजीब सी लैंग्वेज में जिसे मैं नहीं जानता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन वो बूढ़ी औरत दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ चलने लगी। उसने पॉकेट से कैंची निकाली और उस रस्सी को काट दिया। जमीन पे गिरने के बाद मेरी आंखों के आगे तारे आ रहे थे। आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। और इससे पहले कि मुझे होश आता, वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ बढ़ा और उसने एक हैवी स्टिक मेरे सर पर दे मारी। नेक्स्ट टाइम जब मुझे होश आया तो मेरे आसपास बिल्कुल अंधेरा था। मुझे वहां पर पुरानी लकड़ी और मिट्टी की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक लकड़ी के ताबूत में लेटा हुआ हूं। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले से बाहर नहीं निकल रही थी। यूं लग रहा था जैसे मैं पैरालाइज्ड हो गया हूं। मैंने अपने हाथों से उस कॉफिन को खोलने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने हाथ पांव मूव नहीं कर पा रहा था। ये सब डर की वजह से था या किसी ने मेरी बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया था, मैं नहीं जानता था। कॉफिन में लेटे हुए मुझे बाहर लोगों की बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुझे चाइनीज लैंग्वेज ठीक से नहीं आती थी, सो मैं सही से समझ नहीं पा रहा था कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। कुछ ही पल बाद ताबूत का कवर हटा और 2 लंबे बॉडी बिल्डर्स आदमियों ने मुझे खींचकर बाहर निकाला। डिम येलो लाइट में मुझे वहां एक और कॉफिन नजर आ रहा था जिस पे रेड रिबन्स लगाए थे। मैंने कमरे में देखा तो वहां अजीब सी डेकोरेशन थी। रेड सिल्क के पर्दे,
और रेड रिबन से बने फ्लावर बंचेस हर जगह लटके हुए थे। मुझे दो आदमी आगे की तरफ ड्रैग करके उसी ओल्ड कपल के सामने ले गए। सरप्राइजिंगली उन दोनों की चेयर्स के पीछे एक टेबल था जिस पर अगरबत्तियां, वॉचेस और फल पड़े थे। बैक वॉल पे लाल रंग में एक लफ्ज लिखा था, शॉन्ग सी, जिसका मतलब है दुगनी खुशी। मैं खुद को देख के हैरान था। मैंने एक चाइनीज दूल्हे का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। ऊपर देख के मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मेरी सांसें रुकने लगी। वहाँ एक लड़की थी जिसने दुल्हन का ड्रेस पहन रखा था। उसका चेहरा रेड स्कार्फ से कवर था और वो उसी ओल्ड कपल के पीछे बैठी थी। उसके कंधे ढलके हुए थे और गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। उसके पीछे लकड़ियों का चौकटा था जिसके साथ उसे रस्सियों से बांधा गया था ताकि उसे सीधा बिठाया जा सके। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो एक डेड बॉडी है। मेरा डर और ज्यादा बढ़ गया जब उस डेड बॉडी को और मुझे एक साथ बिठा दिया गया उस ओल्ड कपल के सामने। तभी पर्पल गाउन पहने एक औरत कंटिन्यूअसली कुछ बोलने लगी। वो क्या बोल रही थी मैं समझ नहीं पा रहा था। देन एक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए उसने जबरदस्ती मेरा सर जमीन के साथ लगाया। अपनी रिसर्च के मुताबिक अगर मैं गलत नहीं था तो ये एक चाइनीज वेडिंग सेरेमनी थी। वो ओल्ड कपल अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था जैसे उनकी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो। उस वक्त मैं उन सबकी बात मानने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। आई वॉज हेल्पलेस, लेकिन मैं अब 100% श्योर था कि इन लोगों ने मेरे अंदर कुछ इंजेक्ट किया है, कुछ ऐसा जिससे मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। देन मुझे और उस लड़की की डेड बॉडी को एक कॉफिन में लिटा दिया गया। वो एक बड़ा कॉफिन था जो 2 लोगों के लिए बनाया गया था। देन कॉफिन का कवर आहिस्ता से बंद कर दिया गया और मुझे ताबूत में कील ठोकने की आवाज सुनाई देने लगी ताकि ताबूत को टाइटली बंद कर दिया जाए। उन बेरहम लोगों ने मुझे एक लाश के साथ ताबूत में छोड़ दिया था। वहां मुर्दा जिस्म की बदबू और दम घुट के मरने के डर से मुझे ठंडे पसीने आने लगे थे। उसके बाद जो हुआ वो और ज्यादा टेरिफाइंग था। उस लाश ने अपना चेहरा मेरी तरफ टर्न किया। उसका भयानक चेहरा मेरे एकदम पास और सामने था। आई डोंट नो कैसे, लेकिन सडनली उसने अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ देखने लगी। मेरा दिल डर के मारे फ्रीज हो चुका था। आई डोंट नो कैसे, लेकिन शायद वो फिर से जिंदा हो रही थी। उसकी आंखों से खून बहने लगा था। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, हाथ पांव मार के बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा था। देन कॉफिन हिलने लगा और मैं समझ गया कि इसको उठाकर कहीं रखा जा रहा है, शायद जमीन के अंदर। और फिर बेलचे से मिट्टी डालने की आवाज आने लगी। वो आवाज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्केरी थी। मुझे एक हॉन्टेड डेड बॉडी के साथ जिंदा दफनाया जा रहा था। मैं इस सब से सदमे में आ चुका था, ये सोचकर कि शायद ये मेरी जिंदगी के आखिरी पल हैं। तभी मुझे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। देन मैंने रियलाइज किया कि उसमें से एक आवाज चैंग की थी। कुछ ही टाइम बाद कॉफिन का कवर हटा। मेरे सामने चैंग और एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था। लकीली उन्होंने इन टाइम आकर मेरी जान बचाई। चैंग ने बताया कि वो अपना कुछ सामान मेरे पास भूल गया था, जिसे वापस लेने वो रात के टाइम आया और तब उसे इस स्केरी इंसिडेंट के बारे में पता चला। वो वहां से टाउन की तरफ भागा और लोकल पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट की, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई। बट थैंक गॉड कि वो टाइम पर पहुंच गए और मेरी जान बच गई। सुबह होते साथ ही मैं यूएस वापस चला गया और वापस आकर मैंने इस चाइनीज रिचुअल वेडिंग ऑफ द डेड के बारे में पढ़ा। ये इवेंट इतना स्केरी था कि इसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। आजकल ये इलीगल है, लेकिन कहा जाता है कि कुछ लोग ये इवल रिचुअल आज भी परफॉर्म करते हैं।